अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला बोला। आतंकियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं का जान लेना था, लेकिन आतंकियों के मंसूबों पर बस के बहादुर ड्राइवर ने पानी फेर दिया। जी हां, वलसाड के ओम ट्रेवल्स की बस का यह ड्राइवर सबसे बड़ा मसीहा निकला कई लोगों के लिए, जिसने उसकी जान बचाई। यह ड्राइवर मुस्लिम है, नाम है सलीम शेख, जो भोले के भक्तों को लेकर अमरनाथ से कटरा जा रहा था। और आज इस ड्राइवर की जांबाजी के किस्से हर श्रद्धालु के जुबान पर है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र में वलसाड की रहने वाली भाग्यमणि ठाकुर की जुबानी, जिसने बताया कि कैसे ड्राइवर सलीम ने आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग के बीच बस को दौड़ाता हुए ले गया एक सुरक्षित जगह पर। हम लोग श्रीनगर से घूम के आ रहे थे, कटरा के लिए जा रहे थे, तो 8 बजे के लगभग वो लोग गोली मारने लगे। हम लोग का सर लग गया, आंख मेरी जेठानी को लग गया तो गिर गई, तो मेरा आंख ही बंद हो गया। मैं फिर नहीं देखी कि क्या हुआ, लेकिन मेरा ड्राइवर इतना अच्छा था कि 2 किलोमीटर गाड़ी गोली मारते गए, वो लेके गाड़ी भागते चले आए। कितनी देर तक गोलियां चली बस में जब आप थे? कितनी देर तक गोलियां चली? अरे सर, धड़ाधड़ लोग मारने लगा, तो गाड़ी मेरी भागती गई। तो फिर हम लोग का तो होश ही नहीं रहा कि हम लोग को पता चला कि कितना टाइम गोली चली। गुजरात की टूरिस्ट बस में सवार एक और मुसाफिर ने भी ड्राइवर सलीम शेख की दिलेरी सुनाई। उसने बताया कि आतंकियों ने ड्राइवर को निशाना बनाकर बस के फ्रंट शीशे पर गोलियां चलाई। साइड से भी बस पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन ड्राइवर को अपनी जान की फिक्र नहीं हुई। उसे चिंता थी तो बस में जो बैठे लोग हैं उनकी। और उसके बाद वो तेजी से भगाता हुआ बस को ले गया एक आर्मी कैंप के पास। गोलियां चली, कितनी देर तक वहां पर गोलियां चलती रही? 3 मिनट चली। इतना फायरिंग, जैसे आप बात ही मट गई, इतना फटाफट फायरिंग हो गया कि किसी को आइडिया ही नहीं आया। और पूरा आगे का, पहले तो फ्रंट ग्लास तो पे गोली चलाई, फिर साइड के ग्लास पे चले, तो साइड पे सब जो विंडो पे बैठे थे तो सबको लगा, और पहले भी फ्रंट में बैठे थे तो फ्रंट वाले को सबको लगा। लेकिन हमारा ड्राइवर ने क्या किया कि गाड़ी बंद किया, स्टॉप किया ही नहीं, चालू ही रखा। तो इसकी वजह से हम मतलब बच गए, ऐसा बोले तो चलेगा। और दूसरा, आर्मी को भी थैंक्स मैं बोलना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमको फटाफट सिक्योर कर दिया। तो लगातार आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इस बहादुर ड्राइवर ने इतने लोगों की जान बचा ली आतंकी हमले के बीच, आतंकियों की गोलियों के बीच। जो खबर ये आ रही है, ये भी हम आपको बताते हैं किस तरह से इस ड्राइवर यानी सलीम शेख ने लोगों की जान बचाई। चश्मदीदों का कहना है, आपको बताते हैं कि ये बस आप देख सकते हैं किस तरह से गोलियों के निशान हैं, गोलियां चलाई गई साइड से भी, आप देखिए। और जो बस है, इस बस की अगर हम परत की बात करते हैं, बहुत पतली शीट होती है, मेटल शीट होती है, जिसको चीर कर गोली अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से इतने लोग घायल भी हुए। लेकिन बहादुरी बतानी पड़ेगी इस बस ड्राइवर की, जिसने इस बस को भगाते हुए ले गया। और बताया जा रहा है कि यह बस करीब शाम 5 बजे श्रीनगर से निकली थी और 2 घंटे के सफर के बाद ये ठीक आपको बताएं अनंतनाग के जो बटेनकू जो जगह है, वहां पर जाके इसकी पंचर हो गई टायर, और जब इसको बदला गया और उसी दौरान अचानक हमला हुआ पुलिस पार्टी पर आतंकियों का। और यह बस जब आतंकियों ने देखा, इस पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रंट है, जहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये इस पिक्चर में आपको गोलियों के निशान इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये पहले की है, लेकिन जो हम आपको वो बस भी दिखाएं। अब ये अंदर की तस्वीर देखिए, किस तरह से इसके जो शीशे टूट गए हैं और किस तरह से जो यहां पर मुसाफिर बैठे होंगे इन पर ये गोलियां लगी। लेकिन हम जैसा बता रहे थे कि जैसे ही गाड़ी पंचर हुई, ठीक हुई और उसके बाद ये निकलने वाली थी, ठीक उससे पहले ही आतंकियों ने हमला कर दिया। उसके बाद जो ड्राइवर था सलीम शेख, उसने बस को भगाया और पास में ही आपको बता दें आर्मी कैंप पर ले जाकर उसने लोगों की जान बचाई। तो आप ये फिर से तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चकनाचूर हो गई है ये बस की शीशे, क्योंकि ये बस जो होती है। और ये देख सकते हैं जो घायल यात्री हैं, जिन्हें अब चॉपर की मदद से श्रीनगर ले जाया जा रहा है, क्योंकि अनंतनाग में है ये खानाबल के, आपको बता दें वो इलाका है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था। बटेनगू और खानाबल के बीच में यह आतंकी हमला हुआ, जिसमें ये यात्री घायल हो गए थे। अब इन्हें एयरफोर्स के चॉपर के जरिए श्रीनगर लाया जाएगा और श्रीनगर से फिर आगे ले जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं उस यात्री की जुबानी की क्या हुआ था पूरे इस हमले में। वो घायल है और वो बता रही हैं एक एक करके किस तरह से पूरा हमला हुआ। हम लोग श्रीनगर से घूम के आ रहे थे, कटरा के लिए जा रहे थे, तो 8 बजे के लगभग वो लोग गोली
मारने लगे धाम। हम लोग का सर लग गए, आँख मेरी जेठानी को लग गया तो गिर गई, तो मेरा आँख ही बंद हो गया। मैं फिर नहीं देखी कि क्या हुआ, लेकिन मेरा ड्राइवर इतना अच्छा था कि 2 किलोमीटर गाड़ी गोली मारते गए, वो लेके गाड़ी भागते चले आए। कितनी देर तक गोलियां चली बस में जब आप थे, कितनी देर तक गोलियां चली? अरे सर, धड़ाधड़ लोग मारने लगा तो गाड़ी मेरी भागती गई। तो फिर हम लोग का तो होश ही नहीं रहा कि हम लोग को पता चला कि कितना टाइम गोली चली। गुजरात के एक और बुजुर्ग मुसाफिर ने भी ड्राइवर के बारे में डिटेल से बताया। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि किस तरह से ड्राइवर ने सभी मुसाफिरों की जान बचाई। अक्खा दिन ये घूमे हैं श्री, और शाम को 5 बजे बस डिपो से बस पकड़ के आए। करीबन 5 बजे निकले तो वहां से गाड़ी पंचर हो गई, तो पंचर निकालते निकालते 7:30 बज गए। वहां से फिर आगे आए तो 7:45 सवा 8 हुआ कि ये चालू हादसा हो गया। तीनों बाजू से फायरिंग, क्या करे क्यों करे कुछ दिमाग में नहीं आता। ड्राइवर की थोड़ी चालाकी, ये 2-3 किलोमीटर आगे ले जाके खड़ा कर दिया। 5-10 मिनट में पुलिस भी आ गई। फिर क्या हुआ, हमारे कितने घायल हुए, कितने मरे, अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। जब गोलियां चली चारों तरफ से, आप बता रहे हैं गोलियां चली है, तब जो लोग बस में सवार थे तब कैसा आलम था जब गोलियां चली? जैसे हमको जैसा नरक नजर आ रहा है, जैसे कुछ समझ में नहीं रहा क्या करे, किस किस को बचावे, क्या करे, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था। नीचे खून था, सब बाजू पड़े हुए थे एकदम। तो हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? वहाँ 10 मिनट में पुलिस आ गई और अगल बगल वाले भी थोड़ी मदद किया, और हॉस्पिटल में पुलिस आ गई 10 मिनट में, तो और फिर पुलिस वाले लेके आए यहाँ। तो बहादुर ड्राइवर सलीम के बारे में बाकी यात्रियों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। गोलियां चली, कितनी देर तक वहां पर गोलियां चलती रही? 3 मिनट चली। इतना फायरिंग, जैसे आप बात ही मट गई, इतना फटाफट फायरिंग हो गया कि किसी को आइडिया ही नहीं आया। और पूरा आगे का, पहले तो फ्रंट ग्लास पे गोली चलाई, फिर साइड के ग्लास पे चले, तो साइड पे सब जो विंडो पे बैठे थे तो सबको लगा, और पहले भी फ्रंट में बैठे थे तो फ्रंट वाले को सबको लगा। लेकिन हमारा ड्राइवर ने क्या किया कि गाड़ी बंद किया, स्टॉप किया ही नहीं, चालू ही रखा। तो इसकी वजह से हम मतलब बच गए, ऐसा बोले तो चलेगा। और दूसरा, आर्मी को भी थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमको फटाफट सिक्योर कर दिया। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से इस बस पर हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। लेकिन तारीफ करनी होगी ड्राइवर सलीम शेख की, जिसने अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जान बचा ली। आपको जैसा हम बता रहे थे कि यह बस शाम को 5 बजे निकली थी श्रीनगर से, और 2 घंटे बाद ही इस बटेनू इलाके में आकर, तो ठीक है, हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रीति सोमपुरा, जो वलसाड से हमारे साथ जुड़ गई है, क्योंकि वलसाड के कुछ यात्री हैं जो इसमें घायल हुए, उनके परिवार के साथ, यानी पीड़ित परिवार के साथ प्रीति मौजूद है। प्रीति, बताइए, जो पीड़ित परिवार है उनका क्या कहना है? जो पीड़ित परिवार है उनका यही कहना है कि ये जब ये हादसा हुआ 8:20 पर, लेकिन अब तक जो है प्रशासन की तरफ से अभी तक उनको पूरी तरीके से कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि उसमें जो लोग मर गए हैं उनकी डेड बॉडी कब आएगी, कैसे आएगी, उसकी कोई भी। लेकिन प्रीति, ड्राइवर के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी बताइए जरा, पीड़ित परिवार। ये जो ड्राइवर जो है उसका नाम सलीम शेख है और वो वलसाड का ही रहने वाला है। और ओम टूर जो है, जो ये ट्रैवलिंग लेकर गए थे, जब ये लोग जो ये टूर लेकर गए थे उसका ये ड्राइवर था। और 3 जुलाई को ये लोग जो है वलसाड से निकले थे और 20 जुलाई को पहुंचने वाले थे। ये लोगों का कहना है कि ये लोग जो बचे हैं वो ड्राइवर की बहादुरी के कारण ही बचे हैं, क्योंकि जब ये गोलीबारी हुई उसके बाद ड्राइवर ने बस नहीं रुकाई और वो नीचे झुक गया, और नीचे झुककर जो है वो गाड़ी चलाता रहा और करीब 2 किलोमीटर तक वो आगे गया। और जब उसे देखा कि कुछ निवासी इलाका था, तभी जाकर उसने जो है वहां पर गाड़ी रुकी, जिसमें इसके ड्राइवर ने जिस तरीके से अपना काम निभाया है उसके बाद ही इतने सारे लोगों की जान बच गई है। अगर ड्राइवर उसी वक्त वहां पे गाड़ी रुका देता तो और भी कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। प्रीति, किसी पीड़ित परिवार की बात हुई है ड्राइवर से? पीड़ित परिवार की हमारी ही बात हुई अभी कुछ देर पहले सलीम शेख से। उसका कहना था कि जब ये हादसा हुआ तो उसको खुद को भी समझ प्रीति, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जुड़ गए हैं। निर्मल सिंह डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। निर्मल जी, ये बताइए कि आखिर ये चूक कैसे हो गई, किस तरह से पूरे सिक्योरिटी के इस पूरे चाक चौबंद इंतजाम के बीच ये बस आतंकी हमले का शिकार हो गई? देखिए, एक समझना पड़ेगा, क्योंकि जो यात्रा है, जो रूटीन यात्रा है, जो डेली चलती है, वो अर्ली मॉर्निंग जम्मू से शुरू होती है और दिन के वक्त 2, 2:30, 3 बजे तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है।
इसी तरीके से बालटाल से जो यात्री लोग दर्शन करके आते हैं, चाहे बालटाल है चाहे पहलगाम से है, वहां से वो जो दर्शन करके 1:30-2 बजे वो बनिहाल जो है टनल पास करके जम्मू की तरफ चली जाती है। लेकिन ये जो बस थी ये श्रीनगर में थी, 5 बजे ये श्रीनगर से चले, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही जो है, और जो जानकारी मिली है कि ये 2 दिन पहले यात्रा करके आ गए थे और ये 2 दिन से श्रीनगर में थे। उसके बाद 5 बजे ये चले हैं श्रीनगर से और रास्ते में टायर बस्ट होने के कारण इनका वक्त लगा है और 8:20 8:30 के बीच में ये उस स्पॉट पर पहुंचे, यहाँ इन पर अटैक हुआ है। तो एक तो हमने आने वाले वक्त में, क्योंकि ये इनको क्यों उड़ा किया, जो नाता है क्यों हुआ है, वो हुआ है, उसके बारे में तो हम जो भी है छोटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ही। लेकिन जो है यहाँ तक यात्रा का प्रश्न है, यात्रा जो आज भी चली है क्योंकि वो कभी भी बंद नहीं हुई है जी। और वो रूटीन में चल रही है, उसके पूरे सेफ्टी मेजर्स हैं। और आपके जो है चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये यात्री आना चाहते हैं आप आए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था, वो कामयाब हुए हैं, लेकिन जल्दी उनके ऊपर जो उनके पीछे उनका जो है आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस लगी हुई है और जल्दी उनको ट्रैक करके उनको जो है उनके अंजाम तक जो है, जो उनको अंजाम होना चाहिए सबको वहां तक पहुंचाया जाए। निर्मल जी, एक बताइए कि अब जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए अब किस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि आगे इस तरह की वारदात ना हो? क्या कोई सिक्योरिटी जो मेजर्स ऑलरेडी बड़े स्ट्रिक्ट थे, 30,000 लोग इस सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। यात्रा जो है वो शुरू चल पड़ी है जम्मू से और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। इस जो हुआ है, जो घटना हुई है, इसके मद्देनजर हम और जो है, जो अगर कहीं कमी रही है उसके ऊपर जो है आज कैबिनेट मीटिंग हमारी हो रही है, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके जो मेजर होंगे, स्ट्रिक्ट मेजर्स होंगे, डायरेक्शन दे दी गई है पुलिस को, सिक्योरिटी को, और उसके और जो मेजर्स हैं जहां कुछ कमी रही होगी उसको जो है प्लग करेंगे। निर्मल जी, हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा मौजूद है जो वलसाड में मौजूद है, क्योंकि इसमें जो कई यात्री हैं वो वलसाड से ही हैं और बस भी वलसाड की है, तो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, उनके पीड़ित परिवार भी बात करना चाहते हैं। आप प्रीति सोमपुरा से बात कीजिए। निर्मल जी, ये जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि उनको अभी तक कोई भी जानकारी श्रीनगर पुलिस से द्वारा नहीं मिली है कि डेड बॉडी कब तक पहुंचेगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी हम उनको रीच सेरेमनी हुई है, रीच सेरेमनी है, 9 लोग हैं, 7 लोग हैं और उसमें से अभी बीएसएफ का प्लेन जो है वो अभी पठानकोट में कुछ मौसम के कारण थोड़ा डिले हुआ है, वो अभी तक लैंड कर गया है। और उसके बाद ये जो डेड बॉडीज हैं और जो इंजर्ड हैं और जो बाकी भी परिवार, अभी मैं मिलके आ रहा हूं उनको, तो उनको जो है अहमदाबाद के लिए अपने डेस्टिनेशन के लिए भेज रहे हैं। एक जो लोग हैं जो जख्मी हैं, जो अनंतनाग हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होना है, उनको छोड़कर बाकी सभी लोग जो हैं, अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, सीएम थी गवर्नर साहब थे वहां पर, अभी उनको मिलके आ रहे हैं, रीच सेरेमनी हुई है, इसलिए जो तो चले गए उनके लिए हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि, उनको हम बचा नहीं पाए, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सेफ हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, जो इंजर्ड हैं, बाकी लोग भी सेफ हैं, वो अपने घरों में तो जो है शाम तक पहुंच जाएंगे। आज निर्मल जी, ये परिवारों का ये भी कहना है कि जब इसके पहले भी जब इंटेलिजेंस इनपुट आए थे यात्रा को लेकर, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? देखिए, ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जो यात्रा, जो रूटीन की यात्रा है, जो रूटीन की, आज भी 105 गाड़ियां जो है जम्मू से यात्रा पर चली है, उनकी पूरी सुरक्षा होती है और वो अर्ली मॉर्निंग वहां से चलते हैं और 2-2:30 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, चाहे पहलगाम है चाहे बालटाल है, 2:30-3 बजे तक रोशनी में। लेकिन ये जो बस थी, ये 2 दिन पहले दर्शन करके आए थे और ये अपने